पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसको लेकर एक न्यायालय में विवाद चल रहा था और एक पक्ष के हित में फैसला आने पर यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साफ तौर पे आरोप है कि भाई जो दूसरा पक्ष है जो न्यायालय में लड़ रहा था वो कहीं ना कहीं उनका गलत नाम से दुरुपयोग करके और संपत्ति को कई बार हड़पने का प्रयास किया। इस पूरी प्रेस वार्ता में एमएलए मुकेश वर्मा जो शुकावात के हैं वो मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं। एक बार समझ लेते हैं किस तरीके की ये प्रेस वार्ता है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या ये लोग चाहते हैं। क्या राकेश वर्मा जी हैं। मैंने तो आपको बता ही दिया कि आदरणीय बाबूजी रघुवर दयाल वर्मा जी की करोड़ों रुपए की संपत्ति, 80 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने हड़प ली है। और उन्होंने किस किन लोगों की, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश वर्मा जी, फर्जी जो नाती है उनका आज भंडा फोड़ हुआ है। और इन पर लगातार, राकेश जी पर, जो उनके एक्चुअल वारिस हैं, उन पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बताइए। बताइए, मेरे साथ मौजूद हैं। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई मैं देख रहा हूँ आगरा में भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद लखनऊ में भी की। क्या आप लोग चाहते हैं, मुकदमा उसमें दर्ज किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मायने है, क्या आप चाहते हैं? आप हम लोग चाहते हैं कि पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। पूरा मामला तो जमीन से जुड़ा हुआ है बाबूजी की से, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस कानूनी राय से, कानून के अनुसार जो गलत हो उसके साथ कार्रवाई। आपने कहा कि भाई जमीन को कब्जाने का कई बार प्रयास किया, कौन लोग हैं जो जमीन को कब्जाना चाहते हैं और वो मंत्री जी के क्या लगते हैं? मंत्री जी के तो गांव के मान लो आप, ठीक है। और वो जब ये फर्जी वसीयत बनाई उस समय सत्ता पक्ष में थे, विधायक थे। अब चूंकि पूर्व विधायक हैं, भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, ठीक है, तो भाजपा में शामिल हैं, तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता पक्ष का, ये कार्रवाई कर रहे हैं। ओम प्रकाश वर्मा विधायक। फर्जी वसीयत ये कब तैयार की गई और इसका कैसे खुलासा हुआ, कैसे सत्यापन हुआ? फर्जी वसीयत जब हमारे पाखा 11 में नाम दर्ज हो गए वारसान के तौर पर, तो इन्होंने एक एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी कि हम ही को चाचा भतीजे के रूप में, वारिस के रूप में छोड़ के गए, ठीक है। वो इनका खारिज हो गया। इन्होंने एक सादा एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दी, ठीक है। उस पर इन्होंने दबाव में, क्योंकि सपा के विधायक थे, सपा की सरकार थी, दबाव में तहसीलदार से आदेश करा लिया कि क्रय विक्रय पे रोक लगाई जाती है, जबकि इन्हें न्यायालय में बात दायर करना चाहिए था। इन्होंने एक सादा एप्लीकेशन पे ही तहसीलदार को दबाव में लेके आदेश करा लिया और उसी पे तहसीलदार महोदय ने फर्जी बात संख्या डाल के और मुकदमा चालू कर दिया। वहाँ से ये मुकदमा पेंडिंग हो गया। फिर इन्हें 2 साल का गैप मिल गया। 2 साल में इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से सेटिंग करके अपनी फर्जी वसीयत 81 की बना ली, जबकि 81 में रजिस्ट्रार ऑफिस दीवानी पे नहीं, वहाँ सदर तहसील में नहीं था, दीवानी आगरा में भगवान टॉकीज के पास था। कहाँ है 80 करोड़ की जमीन जिसका ये पूरा वाद है जो आप बता रहे हैं? ये ताजमहल के पूर्वी गेट से आगे अंगूरी बाग है और करबना और धानुपुरा मौजे में है। बिल्कुल शहर से लगी हुई है, चुंगी अंदर है और शहर की जमीन है। ओम प्रकाश वर्मा को लेकर लोग जानते थे कि भाई रघुवर दयाल वर्मा के ये नाती हैं, जानते हैं उन्हीं के नाम पे। मुझे लगता है कि उनको टिकट विकेट भी जो मिला, लोग उनको वोट भी दिए, तो आज तक सबके पास, सबको मालूम जानकारी में है कि रघुवर दयाल वर्मा जी जो पूर्व मंत्री रहे उनके भाई वो रिश्तेदार हैं। आप कह रहे हैं कि वो उनके गाँव के हैं, क्या पूरा माजरा क्या है? माजरा ये है कि जब बाबूजी, माननीय बाबूजी का देहांत हुआ, मैं, ओम प्रकाश और माननीय समाजवादी पार्टी के 5 वरिष्ठ लीडर, जिसमें आते ही माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि वकील साहब आप चुनाव लड़िए। फैक्ट बात, मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिताई मुलायम सिंह यादव ने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़िए? हाँ, यहीं इसी कमरे में, जो मैंने कमरा खरीदा था जिसमें आज विधायक रह रहा है, इसी में उन्होंने मुझसे कहा था और मैंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने किनको टिकट दी, किसको लड़ाया, ये वो जाने। क्या चाहते हैं? कोर्ट ने तो अपना निर्णय दे दिया, आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है गलत काम करने की, तो उस पर कार्रवाई हो, और जो हमको धमकियां दी जा रही हैं हमारी सुरक्षा हो, वही दे रहे हैं। पूर्व विधायक और कौन धमकी देगा?
आप बताइए कम शब्दों में पूरी बात, क्या किस तरीके का ये पूरा मामला है? आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ किए हैं। मामला 80 करोड़ की जमीन का बताया जा रहा है। क्या पूरा माजरा है? कब से ये जो है विवाद चल रहा है और अब क्या चाहते हैं? ये विवाद पूर्व मंत्री बाबूजी आदरणीय रघुदयाल वर्मा जी की संपत्ति को लेकर चल रहा है। बाबूजी की संपत्ति मौजा धांधुपुरा करमना आगरा में 28 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है। इस संपत्ति को लेकर उनके गांव के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी में थे, वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा में नेता हैं। पूर्व विधायक ने बाबूजी की संपत्ति को हड़पने के लिए एक बार एक प्रार्थना पत्र देकर तहसील दिवस में प्रयास किया था, लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर कोई लाभ नहीं मिल सका था। तहसील दिवस में फरियादी बन के प्रार्थना पत्र दिया। उस प्रार्थना पत्र पर कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद इन लोगों ने एक फर्जी वसीयत बना डाली। उस वसीयत के आधार पर लाभ लेना चाहते थे, लेकिन ये फर्जी वसीयत सन 2011 या 12 के बीच में बनाई गई है। उस वसीयत पर भी इनको कोई लाभ नहीं मिला है। अब सभी लोग, इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये सभी लोग हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। थाना सागंज पुलिस पे इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ओम प्रकाश वर्मा पूर्व विधायक इस टाइम भाजपा में है। अच्छा, ये जमीन आप किसके कब्जे में है इस समय? जमीन हमारे कब्जे में है, लेकिन वो जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। हमसे कहते हैं, धमकी देते हुए, कि जमीन करने तो गांव में ही आओगे। आप कौन है रघुवर दयाल वर्मा जी के? मैं बाबूजी की बहन के पुत्र का नाती हूँ। हमसे चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये प्रकरण सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, पुलिस इसमें कार्रवाई करे। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बताइए नेताजी क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वर्मा है। क्या पूरा मामला है ये? पूरा मामला ये है कि भाजपा का जो प्रत्याशी है ओम प्रकाश वर्मा, उन्होंने जो राकेश जी हैं, इनकी ज़मीन को हड़पने का काम किया है और फर्जी वसीयत कराई है। मैं यही कहूँगा कि इनके खिलाफ अधिक से अधिक जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए और इनकी कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भेज दिया जाए और इनको न्याय दिया जाए। हाँ जी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि भाजपा में है। आप बताइए, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने सामूहिक वार्ता की है, तो आप कौन है? अपना परिचय देते हुए बताइए क्या मामला? मेरा नाम हिम्मत सिंह निषाद है। मैं तो इसी शोकाबाद विधानसभा का निवासी हूँ और मेरे तो संज्ञान में ये मामला आज आ जाए, पूर्ण जानकारी मुझे आज हुई है। इस तरीके की हम तो यह समझते थे कि वो विधायक है क्षेत्र के, तो वही नाती होंगे, मगर जिन लोगों के पेपर के माध्यम से हमने देखा है और लोगों ने बताया है, तो मुझे आज पता चला है कि वास्तव में उन्होंने फ्रॉड किया है और इन लोगों की ज़मीन बनती है। मतलब आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पता चला है? आप आज भी प्रेस को संबोधित करने आए हैं? नहीं सर, मैं तो आया हूँ, यहाँ पर बुलाया गया था। बहन जी हमारे साथ हैं, एक बार क्या बहन जी पूरा ये मामला है? देख रहे हैं आप, सब लोगों ने सामूहिक ये वार्ता की है। 80 करोड़ की जमीन है, ये तो समझ में आता है भाई। वो कहते रहे कि हम वारिस हैं, ये कह रहे हैं हम वारिस हैं, कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दे दिया। अब पूरा क्या आपने मामला अब तक समझा है और ये कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, इसका क्या मायने? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अभी प्रेस वार्ता हुई है, उससे ये स्पष्ट है कि इनके फेवर में जो ऑर्डर हुआ है, न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है, वो बहुत सराहनीय है। मैं न्यायालय की घूर-घूर प्रशंसा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो हर उस पे एक्शन ले रहे हैं। तो ये चूँकि उनकी पार्टी के विधायक हैं और प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, इसलिए उन्हें इस पे भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो लोग उँगली उठाएँगे और लोग कहेंगे कि जी दूसरों की पार्टी पे माननीय मुख्यमंत्री ये एक्शन लेते हैं। ये असहाय व्यक्ति रहे हैं, गरीब रहे हैं, लाचार रहे हैं, इसलिए इनको न्यायालय ने बहुत समय बाद अपना निर्णय सुनाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भी इनके साथ में हुआ है, वो न्यायालय ने सही निर्णय दिया है और ये सही मायने में 4 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री की जो ज़मीन हड़पने का काम इतना उससे इन लोगों ने करने का काम किया, बहुत गंदा निर्णय था इन लोगों का और इन्हें अपनी जो फर्जी वसीयत बनाई थी, वो नहीं बनानी चाहिए। इतने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमा आज फर्जी वसीयत के माध्यम से लिखा गया है,
वो सही मायने में सही मुकदमा लिखा गया है। यदि फर्जी वसीयत नहीं होती तो आज ये मुकदमा नहीं लिखा जाता। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्य जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जो मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आदेश पारित करते हैं, इसमें भी अपना सही निर्णय लेते हुए विधिक कार्रवाई करने का काम करें, जिससे गरीब परिवार को, लाचार परिवार को, दोनों बहनों के पुत्रों को, जो भी हैं, नाती हैं, पोते हैं, उनको न्याय मिलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से इन लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इन्हें सच्चा न्याय देंगे। तो इसलिए बार-बार मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय में अपना सहयोग देते हुए इनको न्याय देने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय दिलाने की मांग की है और पूरा जो मामला है, पूर्व वन मंत्री जो है रघुवर दयाल वर्मा, उनकी 80 करोड़ की जो जमीन है उसको लेकर था, न्यायालय में वाद चल रहा था। दोनों पक्ष कह रहे थे कि भाई वो उनके असली वारिस हैं। न्यायालय में इस पक्ष के हित में फैसला सुनाया है और उसके बाद फर्जी वसीयत की गई ऐसा आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में पूर्ण कार्रवाई ना होने के चलते आज जो है इन सब लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सदेन के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।